हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, समाकलन के अनुप्रयोग का आज आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपको पता है ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न में लिखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? दीर्घवृत्त का वैल्यू पूरा पूरा समीकरण आपका दिया गया है। हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे हल करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपको इसी समीकरण से हर एक चीज आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था यक्स का स्क्वायर बटे में लिखा है 16 और प्लस में लिखा है वाई स्क्वायर और बटे में आपका लिखा है 9 बराबर में यहाँ पे 1। अगर इस समीकरण को थोड़ा से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1। ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर अगर हम तुलना कर देते हैं तो आपका क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 16। ए बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में 16 हो जाएगा और ए का मान जो आपका आ जाएगा प्लस माइनस में 4। उसी प्रकार यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर में लिखा है 9, बी स्क्वायर हटा देंगे रूट 9 और b का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस में 3। यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि जो यक्स के नीचे आपका 16 लिखा है वो कौन सा मान हो सकता है। यक्स का मान क्या हो सकता है? या तो प्लस में 4 हो सकता है या तो माइनस में 4 हो सकता है। और यहाँ पे 9 जो लिखा है या तो ये प्लस में 3 हो सकता है वाई का मान, या तो माइनस में 3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यही कन्फर्म होता है कि यक्स का जो मान है वो या तो प्लस 4 है या तो माइनस 4 है और y का जो मान है वो या तो प्लस में 3 है या तो माइनस में 3 है। अब यहाँ के बाद हम बनाते हैं फिगर। देखो फिगर कैसे बनेगा इसका। यहाँ पर हम यक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शा देते हैं। ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपको यक्स डैश, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा। आपको पता है इधर वाली जो वैल्यू होती है ये प्लस होती है, इधर की जो वैल्यू होती है माइनस होती है। हमें प्लस 4 तक जाना है। पहले यहाँ पर हम एक दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमारा तो चित्र यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बना है पर आपको चित्र इस तरह से अच्छे से बना लेना है। यहाँ कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट है आपका 4,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? माइनस में 4,0। यहाँ वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये 3 है लेकिन माइनस में रहेगा 0, माइनस में 3। और यहाँ वाला जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पर 3। हमें इस पूरे चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी ये शब्द नहीं बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में निकालिए, द्वितीय चतुर्थांश में निकालिए या चतुर्थ चतुर्थांश में निकालिए। ठीक है, हमें इस चारों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जो दीर्घवृत्त है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 1। यहाँ तक आपको कर देना है। हमें पता है कि इन चारों भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 1 2 3 4 भाग हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे पूरे भागों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब दिक्कत यह है कि हम यक्स अक्ष का लेके चलते हैं कि वाई अक्ष का लेके चलते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा से समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण आपका दिया था यक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे में 9 को रोक लेते हैं तो प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में यक्स का स्क्वायर बटे में 16 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर में 16 को 1 में गुणा करेंगे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर बटे में यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, 9 इधर भाग में इधर गुणे में आएगा तो 9/16 हम अलग लिख सकते हैं और यहाँ पे 16 माइनस में
यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 बटे में यहाँ पर 16 और यहाँ पे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा सॉरी dx तो यहाँ पर अभी आपको लगाना नहीं है, तो ये आपका आ गया y का मान। अगर आप x का मान लेके हल कर सकते थे तो वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, बस आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो जगह इस पेज में थोड़ा से कम पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम हल कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे में लिमिट कहाँ से, देखो अगर हम y वाला वैल्यू रखते हैं, ठीक है y का वैल्यू रखेंगे तो क्या है 3/4, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे 16 माइनस में यक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx वाला हो जाएगा। और यक्स अक्ष पे हम कहाँ से कहाँ तक गए थे, 0 से कहाँ तक गए थे 4। अगर यहाँ पे y वाला वैल्यू रखते तो लिमिट हम रखते 0 से 3, तब भी हमारा आंसर आता। अगर यहाँ y dy करके हल करते और यहाँ पे x की जगह y वाला वैल्यू उठाकर यहाँ पे पक्षांतर करके रखते तो लिमिट 0 से हम 3 को रखते। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 अचर पद है बाहर निकाल लेंगे, रूट में आपका हो जाएगा 0 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर माइनस में यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। ये 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से 4 हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 4 माइनस में यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 0 से सॉरी यहाँ पर लिमिट, चलो कोई भी लिमिट हम मान लेते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से फार्मूला लिखा हो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इंटू dx, तो इसका फार्मूला होता है x बटे में यहाँ पर 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे में a, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 3 पहले से लिखा है, 3 को लिखा रहने देंगे, यक्स की जगह पे यक्स है तो यक्स बटे में 2 हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा आपका a की जगह पे क्या है 4, a का स्क्वायर है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर लगा क्योंकि ऊपर लगा तो यहाँ पर भी लिखा होगा, तो a का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 माइनस में यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे हम x रखेंगे और a का मान आ जाएगा 4, ब्रैकेट को बंद करेंगे, लिमिट ऊपर 4 और नीचे आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3, लिमिट को अगर हम रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे तो 4 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस में x की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में 2 से 16 को काटेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, x की जगह पे 4 बटे में 4 हो जाएगा। देखो 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 16 में से 16 गया 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। बचा है आपका क्या, यहाँ पर 8, 4 से 4 कट गया, आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर में 3 गुणे में 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं π/2, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये 2 से 8 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिख देना है 12 पाई और लास्ट में आपको वर्ग इकाई ज़रूर लिख देना है और यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझाया है,
फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है वो भी इसी से रिलेटेड है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।